नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा में नौशीन अरूसा को कहती है, कितना समझा रही हूं तुम्हें कि इस घर को छोड़कर चले जाओ। यहाँ ना तुम सेफ हो और ना तुम्हारा होने वाला बच्चा। तुम्हें अस्मा ने इतना अच्छा मौका दिया था, फिर भी तुमने ज़ाया कर दिया। मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ, दुश्मन नहीं। अरूसा कहती है, यहाँ जो सबसे ज़्यादा हमदर्द नज़र आता है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे उनसे होशियार रहना होगा। वो आप भी हो सकती हैं और ज़ैनब भी। अब मैं किसी के दिल का हाल तो नहीं जानती। नौशीन दिल ही दिल में कहती है, इस चूंटी को क्या हुआ? इसने ये बात कहीं मुझ पर तो नहीं मारी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे पता लग गया हो कि ज़ैनब के मिस कैरेज में मेरा हाथ है? अस्मा नौशीन के पास आती है, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो मेरे बच्चों को मुझसे दूर करने पर तुली हुई हो? मैंने तुम्हें सब कुछ तो दे दिया। नौशीन कहती है, तुमने कोई चीज़ खुशी से नहीं दी, मजबूरी से दी है, जिस पर मेरा कानूनी हक बनता था। जावेद की जिंदगी में तो जावेद को कभी मेरे पास नहीं रहने दिया। मुझे नफरत है तुमसे। तुम्हारी बर्बादी मेरा वाहिद मकसद है। अस्मा कहती है, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है, जब उठती है तो बड़े बड़ों को सीधा कर देती है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, अपने बच्चों की सालमियत के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकती हूँ। नौशीन कहती है, तो फिर नवीद कहाँ है? वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अगर तुम इतनी ही इंसाफ पसंद हो तो क्यों असद को नवीद से उसका हिस्सा लेकर देती? वो असद बेचारा मामूली सी नौकरी कर रहा है। अस्मा कहती है, ये हमारा अपना मसला है। इधर अनम फहद और सज्जल को एक साथ देख लेती है। अनम कहती है, फहद तो ये है वो तुम्हारा क्लाइंट जिसके लिए तुमने दिन रात एक करके रखा हुआ है। फहद कहता है, नहीं अनम, तुम गलत समझ रही हो। मुझे अपने क्लाइंट की मुश्किलात हल करने की ही तनख्वाह मिलती है। अनम सज्जल को पकड़ती है, तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों के शोरों पर डोरे डालते हुए? फहद अनम को कहता है, अनम सज्जल को छोड़ो, तुम इसे कुछ नहीं कहोगी। अगर तुमने इसे कुछ कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा नहीं होगा। अनम कहती है, तो फिर ठीक है, रहो तुम इसके साथ। अनम फहद और सज्जल को छोड़कर रोती हुई घर आ जाती है। सज्जल बहुत खुश हो रही थी। अब मजा आया, इस मौके का तो मुझे बड़े दिनों से इंतजार था। अब अनम फहद के दिल से उतर जाएगी और अनम का गुरूर खाक में मिल जाएगा। सज्जल फहद से सॉरी करती है, मेरी वजह से अनम नाराज हो गई। वैसे तुम्हारी बड़ी हिम्मत है कि तुम इस सरफिरी लड़की को बर्दाश्त कर रहे हो। दूसरी तरफ असद को पता चल जाता है कि उसके बाप ने मलेशिया में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। उनकी वफात के बाद उनका सारा पैसा उसकी मोम को मिलना था, मगर नवीद किसी को बताए बगैर इस मामले को हैंडल करने के लिए अकेला ही मलेशिया चला गया। असद घर आकर कहता है, नवीद भाई जो कुछ कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे। वो मुझे तो मेरे हिस्से से महरूम कर ही चुके हैं, अब मोम को भी उनके हिस्से से महरूम करना चाहते हैं, क्योंकि मलेशिया वाले बिजनेस की मामा बेनिफिशियरी हैं और नवीद भाई उनको बताए बगैर ही मलेशिया चले गए। ड्रामा इंतहा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।